सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की 3 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। सिंध असम्बली के हल्का PS 43 सांगड़, PS 88 मलीर और बलूचिस्तान के हल्का PB 20 में पोलिंग होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर लिए गए। इलेक्शन स्टाफ को जरूरी सामान पहले ही फराहम किया जा चुका। मैंने डक्का में पंजाब की बात की तो बड़ी मिर्चें लगी। कहते हैं मरियम पंजाबी कार्ड खेल रही है। 19 फरवरी को वजीराबाद इस चोरों और डकैतों के टोले से मुल्क को निजात दिलानी है। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वोट मांगने आए तो उसे बिजली का बिल थमा दें। मरियम नवाज का कारकुनों को मशवरा। नून लीग का वजीराबाद में पावर शो। मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार। बोली, पंजाब लावारिस नहीं बल्कि यतीम हो गया है। मुल्क का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन जब नवाज शरीफ आएगा सब ठीक हो जाएगा। PTI ने 15,000 अरब का कर्ज लेकर एक ईंट भी नहीं लगाई। ये भी कहा सर्जरी के लिए बाहर जाना जरूरी है लेकिन ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दूंगी। बाहर नहीं जाऊंगी, अब आपको जाना पड़ेगा। इक़्तिदार से महरूमी ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अवाम ने नून लीग के ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। ये जान ले अवाम करप्शन की हिमायत में नहीं करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। शहबाज गिल बोले, कैलिब्री क्वीन की बैरून मुल्क इलाज के लिए दरखास्त देकर भागने की तैयारी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का भी रद्द-ए-अमल। बोली, राजकुमारी करप्ट जिले सुबहानी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। झूठ का सहारा लेकर बैरून मुल्क फरार होने की तैयारी किए बैठी है। सेनेट का इंतखाबी मार्का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेगा। बुध को स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। मुल्क भर से 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब से 29, सिंध 39, KP 51, बलूचिस्तान 41 और इस्लामाबाद में 10 उम्मीदवारों के कागजात जमा। सेनेट में टिकटों की तकसीम। PTI सिंध खफा हो गई। वज़ीर आज़म खुद मैदान में उतर आए। बाज नामजद उम्मीदवारों से टिकट वापस लिए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के बाद PTI सिंध में भी इख्तिलाफात। वज़ीर आज़म की पार्टी के बड़ों से मुशावरत। सेनेट टिकटों में तब्दीली से मुतालिक पार्लिमानी बोर्ड ने तजावीज़ पेश कर दी। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। हफीज शेख के नाम पर MNA आमिर लियाकत को एतराज़। कहा, हफीज शेख को तब वोट देंगे जब वो पार्टी रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। फिरदौस आशिक अवान की वार्निंग। बोली, आमिर लियाकत पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। पेशावर के अरकान कौमी असम्बली को भी मुशावरत में शामिल न करने का गिला। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबर्स को आज जाती हैसियत में बुला लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर पार्टी सरबराह की शिकायत पर वोट की जांच होनी चाहिए। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम तासुर है सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। इलेक्शन कमीशन ने करप्शन रोकने की कोई स्कीम नहीं बनाई। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल देना काफी नहीं, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। करप्ट प्रैक्टिस अभी तक जारी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियोस भी सामने आ रही। पार्लियामान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की आईनी तरमीम नहीं की। अदालत उस्मा ने पोलिंग स्कीम भी तलब कर ली। अवाम को रिलीफ मिल गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये और डीजल की कीमत में 13 रुपये 61 पैसे इजाफा तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ मंजूर नहीं की। इमरान खान कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर हद तक जाएगी।
इख्तलाफात खत्म, वज़ीर आला KP महमूद खान और साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान में दोस्ती हो गई। इख्तलाफ खत्म कराने में गवर्नर KP और सिंध ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आप दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप आइडियल होना चाहिए। इख्तलाफात खत्म करके अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अवाम को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हिदायत की। आवाम पर बिलवास्ता टैक्सों का बोझ कम करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल तजवीज़ किया जाए। गरीबों को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, अखराजात की मद में गैर ज़रूरी तौर पर उठने वाले हर एक रुपये की बचत की जाए। मुल्क की आमदन और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। इन शोबाजात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए जिनका मुल्क की आमदन में शेयर उनके जायज़ हिस्से से कम है। गंदम पर उठने वाले इंतजामी अखराजात के हर पहलू का तफसीली जायज़ा लिया जाए। पंजाब में सिविल सेक्रेटेरिएट के छोटे मुलाजिमीन को अपग्रेड करने का फैसला। ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, डिस्पैच राइडर्स को अगले ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स में फ्लैटों की अलॉटमेंट के तरीक़ाकार की मंजूरी। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए तक होगी। मुल्तान में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के क़याम। सूबे में 2 सीमेंट प्लांट लगाने की भी मंजूरी। कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला 65 साल से ज्यादा उम्र शहरियों की वैक्सीनेशन होगी। रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुअम्मर शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें। मार्च से वैक्सीन लगने का अमल शुरू होगा। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 26 अमवात, 1048 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को क्वारंटीना कर लिया। कचहरी तोड़फोड़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला। चीफ कमिश्नर ने दोनों मामलात पर अलग अलग JIT तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोड़फोड़ केस की JIT में पुलिस और हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। अदालत में केस 20 फरवरी को दोबारा समात के लिए मुकर्रर। समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, हमला नाकाबिले फरामोश वाक़या मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 8 फरवरी को इस अदालत की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। बार पर एतबार है, वो तफ्तीशी टीमों को मुलविस वकला के नाम फराहम करेंगे। JIT पेशावराना तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करे। मोहम्मद अली सतपारा और दीगर कोहपेमाओं का नवे रोज भी सुराग न मिल सका। तलाश के लिए गैर मामूली सर्च ऑपरेशन। सैकड़ों सैटेलाइट तस्वीर के जरिए मुमकिन मकामात की निशानदही। F-16 तैयारे से फोटोग्राफिक सर्वे। टेक्नोलॉजी से स्लीपिंग बैग, टेंट और स्लीपिंग पैड्स की निशानदही हुई है। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से खानका डोगरा और M3 लाहौर से समंदरी तक हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध असेंबली के 2 हलकों और बलोचिस्तान असेंबली के 1 हलके में जिमनी इलेक्शन आज हो रहा है। कराची में PS 88 के जिमनी इंतखाब में पोलिंग आज होगी। इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी गई। नशिस्त गुलाम मुर्तजा जतोई की वफात के बायस खाली हुई थी। कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के तौर पर हर पोलिंग स्टेशन पर स्प्रे, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सांगड़ के हलका PS 43 पर अमले को तमाम सामान फराहम कर दिया गया। मजमूई तौर पर यहां 7 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, लेकिन असल मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शबीर अली खान और तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो के दरमियान ही होगा। बलूचिस्तान के हलका PB 20 पशीन 3 के जिमनी इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। 113 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत का हाल चोर मचाए शोर वाला है। तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार वोट मांगने आए तो उसे बिजली का बिल थमा दे। हुकूमती लोगों ने कहा कि मरियम पंजाब कार्ड खेल रही हैं। पंजाब की बेटी हूं, यहां के लोगों की बात क्यों नहीं करूंगी। इमरान खान महंगाई करके हमें रुलाते हैं, फिर उल्टी सीधी तकरीरें करके हंसाते हैं। मैंने दक्का में पंजाब की बात की तो हुकूमत को बड़ी मिर्चें लगी। कहते हैं मरियम पंजाबी कार्ड खेल रही है। 19 फरवरी को वजीराबाद इस चोरों और डकैतों के टोले से मुल्क को निजात दिलानी है। वजीराबाद जलसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। लोग कहते कि चीनी महंगी हो गई, कहते हैं मैं नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं दूंगा। ओपन बैलेट का नारा लगा रहा था ना, उसमें अंदर की बात ये कि इसके अपने एमएलए एमपीए इसके हाथ से इसकी पार्टी से खिसक रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस नहीं, यतीम हो गया। नवाज शरीफ आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ की मेट्रो कैसी चलती है? यूं चलती है ना? चलती है, जलती तो नहीं है ना? मरियम नवाज का मजीद कहना था कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। आज ताजिर, किसान, दिहाड़ीदार और मजदूर समेत हर कोई ख्वार हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि सेनेट इंतखाब में पीडीएम को अपनी सियासी मौत दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी दिलचस्प है, मगर चमक और ब्रीफ केस इमरान खान के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकते। दुनिया में करप्शन की सर्जरी का कोई सर्टिफाइड मुआलज है ही नहीं सिवाय इमरान खान के। पीडीएम का बयानिया और पीडीएम के साथ जुड़ी हर हिकमत अमली नाकाम हो गई है, तो अब वो बीमारी का सहारा लेके, सर्जरी का सहारा लेके बैरून मुल्क जाने के लिए बहाने और जवाब तलाश कर रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी मतलूबा तादाद वहाँ ना होने के बावजूद नामजद होना, नोटों और बोरियों को हवा लगानी है। नून लीग के बागी अपनी जमात से बगावत करके पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट देना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अनाउंस किए गए हैं वो एज पर आवर जो अवेलेबल हमें सीट्स हैं उनको मद्देनजर रख के किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इक़्तिदार से महरूमी ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। शिबली फराज ने अपनी ट्वीट में कहा कि इस्तीफ़े देने में नाकामी के बाद पीडीएम का जलसे मनसूख करना साबित करता है कि ये सियासी कन्फ्यूज है। अवाम ने पीडीएम और ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून के ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जान ले कि अवाम करप्शन की हिमायत में नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। वज़ीर आज़म की करप्ट निज़ाम और उससे फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बुग़्ज़ इमरान में ये लाख जतन कर लें, अवाम इनकी किसी तहरीक का साथ नहीं देगी और ना ही मुस्तक़बिल में देगी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 गुजरांवाला में ज़िमनी इंतखाब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब, खुर्रम दस्तगीर समेत 6 लीगी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को नोटिस जारी कर दिए हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मरियम औरंगज़ेब समेत 6 लीगी अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 गुजरांवाला में ज़िमनी इंतखाब और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मरियम औरंगज़ेब समेत 6 लीगी अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
सेनेट का इंतखाबी मार्का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेगा। बुध को स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। मुल्क भर से 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब की 11 नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीटीआई के उम्मीदवारों में एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, बैरिस्टर अली जफर, फरद शहजादी, एजाज मिनहास, सैफुल्लाह खान नियाजी, जरका तैमूर, जमशेद इकबाल चीमा, डॉक्टर रुबीना अख्तर, बैरिस्टर सैयद अली जफर और मोहम्मद खान मदनी शामिल हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जाहिद हामिद, साजिद मीर, सायरा अफजल तारड़, इरफान सिद्दीकी, बलीगुर रहमान, परवेज रशीद, आजम नजीर तारड़ और सादिया अब्बासी कागजात जमा करा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के राजा अजीमुल हक और काफ लीग के कामिल अली आगा भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन सिंध को 39 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के सादिक अली मेमन, सलीम मानवी वाला, शेरी रहमान, दोस्त अली जेसर, जाम महताब हुसैन, ताज हैदर, शहादत आवान, पलवशा खान, रुखसाना परवीन, खैरुन्निसा, फरजाना बलोच, फारूक एच नाइक, करीम अहमद ख्वाजा, पीटीआई के फैसल वावडा, अशरफ कुरैशी, महमूद मौलवी, अली जुनेजो, जुनैरा मलिक, हसन बख्शी, हुनेद लाखानी, सैफुल्लाह अबड़ू, समर अली खान, फिजा जीशान, सरीना अदनान और इरम भट्ट शामिल हैं। MQM पाकिस्तान के आमिर खान, फैसल सब्जवारी, अब्दुल कादिर खानजादा, ख्वाजा सुहेल मंसूर, डॉक्टर जफर कमाली, रऊफ सिद्दीकी, सैयद खिजर अस्कर जैदी, डॉक्टर शहाब इमाम, खालिदा अतियब, सबीन गौरी, जबकि GDA के सदरुद्दीन शाह और सरदार रहीम ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए।